स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से 2024 की ये एक आखिरी वैकेंसी है जिसको जारी कर दिया गया और इसके फॉर्म भरे जाएंगे 2025 में। इस वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं वो है रेलवे लेवल 1 की जॉब, जिसे ग्रुप डी कहा जाता था, लेकिन अब फिलहाल ये ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। और इस वैकेंसी की सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इंतजार किया है तो वो ITI पास आउट कैंडिडेट्स ने किया है, क्योंकि बीच में 2019 के बाद से चल रही थी चर्चा कि ITI लागू होगा या नहीं लागू होगा। तो इस नोटिस में ये भी क्लियर हो गया कि किस पोस्ट पे ITI रहेगा और किस पोस्ट पे ITI नहीं रहेगा। बहुत पहले से भी रेलवे ने क्लियर किया था, बट इस नोटिस में भी एक लाइन ऐसी लिखी है जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ITI लागू है, सिर्फ 10वीं पास की भर्ती ये नहीं होने वाली है। तो हम बात कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में, जिसमें कि रेलवे ने इंडेंट में जो जारी किया था उसमें था कि 32,000 के आसपास वैकेंसी आएगी और बढ़ाई नहीं गई वैकेंसी, जबकि 2019 में 64,000 पोस्ट पे भर्ती आई थी। आज अगर 4 साल बाद भर्ती, 5 साल बाद 32,000 आ रही है तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के साथ धोखा है, जो कि बढ़नी चाहिए। आप लोग ट्विटर कैंपेन पे जरूर जुड़िएगा और ट्विटर कैंपेन पे आपको अपनी आवाज़ उठानी ही होगी। अब यहाँ बात करें अगर फॉर्म कब से आपके भरे जाएंगे, तो फॉर्म आपके भरे जाएंगे 23 जनवरी 2025 से और फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी 22 फरवरी 2025। इसके बाद करेक्शन के लिए पोर्टल ओपन हो जाएगा, करेक्शन होगा, फिर आप सबका जो प्रोविजनली एक्सेप्ट या रिजेक्ट का लिस्ट आता है, इन स्टेटस आप चेक कर पाते हैं, उसका प्रोसेस होगा। उन सब के बाद फिर आपका सिटी इंटीमेशन और एग्जामिनेशन होगा। तो होपफुली अगर एग्जाम का आप कितना भी देखेंगे तो एग्जाम आपका अप्रैल लास्ट तक या अप्रैल के बाद मई जून में जा सकता है, मई तक जा सकता है मे भी, क्योंकि फरवरी लास्ट तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। फरवरी आपका छोटा महीना भी होता है, फिर आपका मार्च में करेक्शन प्लस प्रोविजनली एक्सेप्ट या रिजेक्ट चलेगा। उसके बाद आपका एग्जाम अप्रैल या मई में हो सकता है। चांसेस ये हैं कि मई में आपके एग्जामिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करें भर्ती की। इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी। एक तो पोस्ट क्या क्या आपकी रहेगी, ठीक है, इसके बाद किस पोस्ट पे कितनी भर्ती जारी होने वाली है, किस पोस्ट पे ITI, किस पे 10th पास अप्लाई कर पाएंगे। एंड कुछ पोस्ट ऐसी थी 10th पास की जिसको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे दिया, आउटसोर्सिंग पे दे दिया, जिस वजह से वो पोस्ट यहाँ पे जारी नहीं हुई है। और दूसरा, सैलरी आपकी क्या रहेगी, आपका एग्ज़ाम के बाद कितना नंबर आप लगभग एग्ज़ाम में स्कोर करेंगे CBT 1 में, क्या क्या उसमें पूछा जाएगा। इसके अलावा आप फिजिकल जो आपका होगा उसमें आपका क्या क्या चेक होगा। मेडिकल पे एक डिटेल्ड अलग से वीडियो आप सबको मिलेगा। तो वैकेंसी की बात करें तो 18,000 आपका इनिशियल पे होता है, ये बेसिक पे होता है। इसमें आपका DA HRA जो स्पेशल कुछ अलाउंसेस होते हैं, सारे अलाउंसेस मिला के अप्रॉक्स आपकी सैलरी 30 से 35,000 के बीच में बनती है। एक लाइन लिखी हुई है पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, अब यहाँ पोस्ट वाइज मतलब क्लियर हो गया कि हर पोस्ट की कुछ ना कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बदलाव किए गए हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया। नहीं तो इसमें लिख दिया जाता 10th पास या इक्विवेलेंट करके, क्योंकि 10th पास अगर एलिजिबल होता तो ऐसा लिखा जाता। इसलिए ITI वालों के लिए अच्छी खबर है कि यहाँ पे ITI पास कैंडिडेट्स को इंजीनियरिंग और टेक्निकल पोस्ट पे मौका मिला है। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन का एनेक्सर A देखना पड़ेगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें अलग से समझाई गई रहेंगी। एज लिमिट में आपको 3 साल की एक्स्ट्रा छूट मिली है, 18 से 36 साल रखा गया। 1 जुलाई 2025 को काउंट होगा, यानी पहले 33 रहता था, अब इसको 36 किया गया कोविड की वजह से। वैकेंसी 32,000 अप्रॉक्स लिखा है, तो इसमें कुछ माइनस प्लस हो सकता है जो डिटेल नोटिस आएगा उसमें। ठीक, CCAs यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे, उनको 20% का रिजर्वेशन मिलेगा, यानी 32,000 अगर वैकेंसी आती है तो पोस्ट वाइज जो आएगी फिलहाल ITI की, उसमें यहाँ CCAs के लिए जो है 20% वैकेंसी टोटल रहेगी, जिस पे वो एलिजिबल रहेंगे फाइट करने के लिए। ठीक, अब एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें अगर हम बात करें सिलेबस की इसके, तो यहाँ पे हम आपको समझा दें जस्ट। तो यहाँ पे 25, 30, 25, 20 ये रहने वाला है। ठीक है, जिसमें 25 मैथमेटिक्स के, 30 रीजनिंग के, 25 आपके बेसिक साइंस एंड ये इंजीनियरिंग का जो आपका क्वेश्चन रहेगा, और 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स, GK GS ये सब रहेंगे। ठीक है, फीस की बात कर लें तो फीस 500 रुपये यहाँ पे लगेगी, जिसमें 400 रुपये आपके रिफंड होंगे जनरल, EWS OBC की। एंड यहाँ पे EBC जो हैं या SC ST माइनॉरिटी, PWD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन, उनकी यहाँ पे 250 फीस लगेगी और पूरा 250 रुपये रिफंड हो जाएगा CBT एग्जाम के बाद। ये तो हो गया यहाँ पे प्रॉपर आप सबका जो डिटेल आया है वो। बाकी जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें जो है आप सबको क्लियर होगा कि यहाँ पे आपका कौन कौन सा ट्रेड का कैसे एलिजिबिलिटी दे रहे हैं, किस पे क्या मेडिकल स्टैंडर्ड रखा जाएगा, वो आपका डिटेल नोटिस जनवरी के महीने में आएगा। तो उस पर आप सबके लिए हम डिटेल में इंफॉर्मेटिव वीडियो ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे भर्ती की बात करें तो भर्ती 32,000 है।
आप लोगों को क्या करना है, अपने हक की आवाज़ उठानी है, वो भी किस माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, या अगर कहीं कोई छोटे शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा है उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं जाके, सो दैट आपकी बात एटलीस्ट न्यूज़ के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू सरकार तक पहुँच सके और नोटिफिकेशन जारी होने तक कुछ बोर्ड मेंबर से बात करके एटलीस्ट वैकेंसी को इंक्रीज किया जाए। ये वैकेंसी अगर 1,20,000 30,000 पोस्ट खाली है तो कम से कम यहाँ पे 60 से 70,000 80,000 वैकेंसी आनी थी। बाकी वैकेंसी आप 2025 के लिए पेंडिंग रख सकते थे। अब यहाँ अगर पोस्ट वाइज क्राइटेरिया की बात करें तो पॉइंट्समैन बी की पोस्ट 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए होगी, 5,058 पोस्ट है। बाकी आपको जितनी पोस्ट ये इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, एसएनटी की, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो भी आपको दिख रही है, ये सारी पोस्ट आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म भर पाएंगे। अब यहाँ किस जोन में कितनी वैकेंसी आती है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग आप जोन सेलेक्ट करेंगे और आप कहाँ से फॉर्म भरेंगे। ठीक है, किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी आती है, पोस्ट तो आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि पोस्ट के अकॉर्डिंग आपके जो काम होते हैं वो भी यहाँ पे अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा जिससे आपको एटलीस्ट जब आप ग्रुप डी ज्वाइन करें तो आपका एटलीस्ट जो वर्क रहे वो इतना ज़्यादा हेक्टिक या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ना हो। उसके लिए आपको अच्छे नंबर्स भी लाने होंगे क्योंकि पोस्ट वाइज आपका फिर मेरिट भी अलग जाएगा, जोन वाइज भी मेरिट आपका अलग बनेगा। अब अगर आप पूछेंगे एक ही सीबीटी हो रहा है, हमको लगभग कितने नंबर लाने होंगे, तो हम तो आपसे यही कहेंगे आप टारगेट कम से कम 75% यानी 100 में 75 नंबर का लेके चलो। 70 तक आप स्कोर करोगे तभी कहीं आप इसमें सेलेक्ट हो पाओगे क्योंकि वैकेंसी कम है। ये भी प्रीवियस वैकेंसी में 68, 69, 70, 74 तक कट ऑफ गया है, कुछ जोन में 57, 58, 55 गया है। लेकिन अभी जो वैकेंसी और जो अभी का क्राइटेरिया ना, इतने लंबे समय के बाद वैकेंसी आ रही है तो यहाँ पे हाँ एक रीजन से कट ऑफ थोड़ा डाउन होगा कि आईटीआई कैंडिडेट सिर्फ यहाँ पे एलिजिबल है, 10वीं नहीं है। तो सिर्फ आईटीआई कैंडिडेट्स के केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे लेकिन कट ऑफ थोड़ा सा डाउन होगी इसमें क्योंकि टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछी जा रही, पूछी सिर्फ नॉन टेक्निकल जा रही हैं। ठीक है, फिर भी आपको सेफ स्कोर 70 नंबर का टारगेट लेके चलना होगा अगर आपको सेलेक्ट होना है। तो जो सीसीएस कैंडिडेट हैं उनकी भी अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप भी यहाँ पे इस बार सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाएंगे, थोड़ा सा आपका मामला फंस सकता है क्योंकि अप्रेंटिसशिप किए हुए कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं पिछले 3-4 सालों में। तो आपको भी यहाँ पे कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स से 5-10 नंबर ऊपर का टारगेट लेके चलना होगा। क्योंकि एक और फ़ायदा है, अगर आप सीसीएस में फॉर्म भरते हैं लेकिन आप अच्छा नंबर लाते हैं तो आप ओपन मार्केट की जो वैकेंसी उसमें भी फाइट कर सकते हैं, तो सीसीएस का कोटा किसी और को भी आपकी जगह पर मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट भी रेलवे इस बार देने वाला है। अब बात करें इसके बाद जो आपका पीईटी होगा, पीईटी में एक तो आपका है 35 केजी आपका वेट लेके दौड़ना होता है, आपको 100 मीटर चलना होता है। दूसरा आपको रनिंग करनी होगी 1 किलोमीटर की, जो 4 मिनट समथिंग आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। 1000 मीटर 1 किलोमीटर आपको रनिंग, ये 2 चीज़ें आपकी पीईटी में रहने वाली हैं, इसे आपको पूरा करना होगा। ठीक है, बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए इसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया बदल जाता है तो वो भी आपको पूरा करना होगा। बाकी अगर इसमें कुछ बदलाव होगा तो डिटेल नोटिस जो आएगा उसमें वो सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी, फिर उसको हम आपको यहाँ पे फिर से अच्छे तरीके से समझा देंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड किस पोस्ट पे क्या मांगा जाता है उसका डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा प्रॉपर इमेजेस के साथ, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, जिससे आपको पूरा मेडिकल स्टैंडर्ड कैसे यहाँ चेक होता है, क्या होता है, वो आपको क्लियर हो पाएगा। मेडिकल में जनरली आप नहीं छटते हैं, अगर आपके पास कलर ब्लाइंडनेस या बहुत ज़्यादा आई वगैरह आपका नहीं वीक है तो मेडिकल में कोई भी छात्र यहाँ पे छटते नहीं है। फिर आपका डीवी, मेडिकल, पीईटी, ये सारी चीज़ें होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है एंड ज्वाइनिंग के बाद आप यहाँ पे फिर आपके जो प्रमोशन क्राइटेरिया है उस पर भी एक सेपरेट वीडियो आप सबके लिए आएगा जिससे कि आपको पता चल सके कि प्रमोशन कैसे ग्रुप डी में मिलता है। और एक और बात, ग्रुप डी जब आप ज्वाइन करते हैं बहुत सारी ऐसी इंटरनल वैकेंसी आती है जिसमें आप अगर क्वालिफिकेशन रखते हैं आईटीआई की तो आप डायरेक्ट टेक्नीशियन वगैरह प्रमोट भी हो सकते हैं। 5-6 महीने ज्वाइन करने के बाद ही अगर इंटरनल वैकेंसी आपके विभाग में आ जाती है तो आप उसका फॉर्म भर के रिटर्न पास करके आप डायरेक्ट प्रमोशन भी पा सकते हैं, जिसको हम जीडीसी या जीडीएससी भर्ती बोलते हैं। ठीक है, एलडीसी, जीडीसी सारी भर्ती आती रहती हैं। तो उन सब की भी जो अपडेट आते हैं हम आपको चैनल पे प्रोवाइड करते रहते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर, साथ में चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। यहाँ पे हम आपको ग्रुप डी की बहुत जल्द तैयारी भी करवाने वाले हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इन सब की, जिससे आप अपनी तैयारी और बेहतर कर पाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। यूट्यूब पर फ्री में आपको क्लासेस मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।